बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भक्ति करे पताल में प्रकट होए आकाश। भक्ति करे पाताल में प्रकट होए आकाश। कहे कबीर तिहु लोक में छुपे ना हरि का दास। कहे कबीर ना छुपे कभी हरि का दास। भक्ति का ये नियम है। भक्ति के दाता सतगुरु हैं। भक्ति को देने वाले सतगुरु हैं, भक्ति बनाने वाले सतगुरु हैं और भक्ति से मिलते भी सतगुरु हैं। भक्ति सतगुरु को अपना बनाने के लिए ही हम करते हैं और भक्ति सतगुरु के बन जाने के लिए हम करते हैं। वास्तविकता तो यही है कि भक्ति अपने आप में प्रकाश है। भक्ति के होने से स्वमेव अंधकार का विनाश है। जहाँ भक्ति प्रवेश करती है, जहाँ भक्ति की शुरुआत होती है, जहाँ भक्ति का बीजारोपण होता है, जहाँ भक्ति का बीज पड़ जाता है, वहाँ पर अंधेरे का समूल नाश होता चला जाता है। और एक बार जहाँ भक्ति ने डेरा डाल लिया, वहाँ पर फिर कभी अंधेरा हो नहीं सकता। क्योंकि जब तक रोशनी देने वाला बल्ब अगर कमरे में लगा हुआ है, जब तक वो रोशनी बिखेर रहा है, तो अंधेरे का नामो निशान भी वहाँ पर हो नहीं सकता। भक्ति रूपी जो प्रकाश है वो हृदय के अंदर, हृदय का जो अंधकार है, मोह माया का जो फैला हुआ अंधकार है, जन्मों जन्मांतरों से जो मायावी अंधेरा छाया हुआ है, वहाँ पर माया का घुप अंधेरा है हृदय के अंदर। और इस मायावी अंधेरे के कारण सत्य स्वरूप परमात्मा के दीदार नहीं हो सकते, अपनी जीवात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता, अपने आप की लखता नहीं होती, अपने आप की पहचान नहीं हो सकती। भक्ति की जो सतगुरु की तरफ से, सतगुरु की चरण शरण में पहुँचने पर जो सतगुरु के द्वारा बख्शिश होती है, और सतगुरु के द्वारा बख्शिश होने पर जब भक्ति हमारे हृदय में प्रवेश करती है, तो हृदय के अंदर भक्ति का प्रकाश जगमगाने लगता है और अंधेरा जो वर्ष युगों से छाया हुआ है, जन्मों से छाया हुआ है, उसका नाश होने लगता है। वो मिटते मिटते मिट जाता है और फिर संपूर्ण हृदय प्रकाश रूप हो जाता है। और इस प्रकार प्रकाश रूप हुए हृदय के अंदर जो सतगुरु का सिंहासन है, जो सतगुरु विराजमान हैं, अंधेरे के कारण नज़र नहीं आते, वो सिंहासन नज़र आने लगता है। वहाँ पर विराजमान सतगुरु भक्ति के दाता विराजमान हो करके बड़े
जगमगाते प्रकाश के अंदर मनोहारी छटा लिए हुए इस प्रकार नजर आने लगते हैं जैसे श्री आनंदपुर के दर्शन हाल में सिंहासन पर विराजमान हुए रोशनियों की चकाचौंध में उस सितारों जड़े सिंहासन पर विराजमान श्री गुरु महाराज जी सुंदर मुखारविंद से वचन फरमाते हुए, सुंदर कर कमलों से आशीर्वाद प्रदान करते हुए सब गुरुमुख प्रेमियों को दर्शनों से कृतार्थ करते हैं, निहाल करते हैं, भक्ति के धन से माला माल करते हैं। सारे सुख भक्ति के अंदर है, सारा जीवन का आनंद भक्ति के अंदर भरा हुआ है, भक्ति के अंदर समाहित है, नजर नहीं आता, लेकिन भक्ति की ओर प्रवृत्त होने पर, भक्ति की ओर अपने कदम बढ़ाने पर, भक्ति को हासिल करने पर ये हर पल एहसास होने लगता है कि जिस सुख को पाने के लिए मारा मारा फिरता था, मैं यत्न करता फिरता था, बड़े कष्ट 84 लाख योनियों में उठाने के बाद भी इस मनुष्य जीवन में भी हर पल दुखी परेशान, लेकिन माया से गलतान, सुख का नामो निशान भी नज़र नहीं आता। जिस प्रकार दूर दूर तक रेगिस्तान के अंदर पानी की एक बूंद भी नज़र नहीं आती, उसी प्रकार इस जीवन के मायावी रेगिस्तान में सुख का नामो निशान नहीं। और ये जीवात्मा हमारे अंदर विराजमान है, ये उस सुख को प्राप्त करना चाहती है, उस भक्ति की मांग को लेकर ये मनुष्य तन में आई, और मनुष्य तन में आकर के सदा सदा से जो इसकी प्यास है, भक्ति की प्यास है, वो ना मिटने के कारण दुखी और परेशान इस मनुष्य जीवन में भी रही। और जब सतगुरु की शरण मिली, सतगुरु से नाम की बख्शिश मिली, सतगुरु की ओट और आसरा हमें हासिल हुआ, तो वो सुख तो सहज में ही प्राप्त हो गया, कुछ करने कराने की जरूरत नहीं। जिस प्रकार शरीर की भूख को मिटाने के लिए, रोटी खाने के लिए यत्न करना पड़ता है, इतना भी परिश्रम नहीं करना पड़ता भक्ति को पाने के लिए। इतनी सहजता से भक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि इसमें भक्ति कराने वाले, भक्ति की दात बख्शने वाले स्वयं सृष्टि रचयिता त्रिलोकीनाथ संत महापुरुष स्वयं हमारे सिर पर अपनी करुणा हस्त रख करके आशीर्वादों की जो वर्षा करते हैं, उसके कारण बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से भक्ति की हमें प्राप्ति होती है। केवल और केवल अपनी सारी तवज्जो भक्ति को प्राप्त करने में, अपनी दिली ख्वाहिश, दिल की जो दौड़ धूप है, मन की जो कार्रवाई है, वो केवल और केवल भक्ति के निमित्त करना होती है, भक्ति के निमित्त ही करनी होती है सारी कार्रवाई। ये बाहर दिखने पर कोई कार्रवाई नहीं है, बाहरी रूप से दिखने के लिए कोई कार्रवाई ऐसी नज़र नहीं आती और होनी भी नहीं चाहिए। दिल की बात है, आत्मा की बात है, अंदर के दुखों की बात है, अंदर के प्रकाश की बात है। बाहर तो दुनिया के अंदर प्रकाश ही प्रकाश है, झिलमिल रोशनियां जगमगा रही है। हम नित्य प्रति रोशनी में ही सफर करते हैं, नित्य सुख शरीर के प्राप्त करते हैं, बाहरी तौर पर आडंबरों के सुख प्राप्त, सुख वैभव प्राप्त होते रहते हैं,
फिर भी सुकून नहीं मिलता। क्यों? ये बाहरी सुख जो हैं आत्मा को आनंदित नहीं कर सकते, आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकते, आत्मा की खुराक नहीं बन सकते। बाहरी कोई भी आडंबर, यहाँ तक कि भक्ति भी अगर हमें करनी है, भक्ति को प्राप्त करना है, वो भी बाहरी आडंबरों से या बाहरी दिखावे से जो हम भक्ति करते हैं, जिसे फैशन भक्ति कह सकते हैं, हम आडंबर भक्ति कह सकते हैं कि हम किसी भी प्रकार से भक्ति करते हों, बाहरी आडंबरों से अपने आप को सजाते हैं, अपने आप की ऐसी आडंबरी वेशभूषा हो, माथे को तिलकों से, चंदन के लेपों से सराबोर करते हों, या फिर सतगुरु के चरणों में भी लग जाने पर, नाम की बख्शिश हो जाने पर भी जो दिखावा मात्र अगर भक्ति में करते हों, तो भी हृदय के अंदर तो वो कमी जस की तस बनी रहती है। क्योंकि बाहरी जो कुछ भी रचना है, बाहरी जो भी आडंबर हैं, वो बाहर के बाहर समाप्त हो जाते हैं। बाहर जो भी एकत्र किया जाएगा, बाहरी जितने भी जतन किए जाते हैं, उन्हीं जतनों के द्वारा अंदर की ओर पहुंचने का हमें इशारा मिलता है। हमें वही सब जो क्रियाएं बाहर करते हैं, उनके द्वारा हमें अंदर पहुंचना होता है। अपनी सुरती को जिस प्रकार श्री आरती पूजा हम नित्य प्रति करते हैं, ये बाहर की कार्रवाई है। इसी श्री आरती पूजा से सुंदर मनोहारी शब्दों का जिह्वा से उच्चारण करते हुए, जिह्वा भी बाहरी उच्चारण है, और इसके अंदर जितने भी शब्द हैं श्री आरती में हम स्वयं अपने मुख से, अपनी जिह्वा से गायन करते हैं, इसमें अंदर जाने के इशारों से भरे हुए भी शब्द समाहित हैं। ये हमें खोज करनी होगी, हमें ढूंढना होगा, हमें प्रयास करना होगा कि श्री गुरु महाराज जी ने श्री आरती पूजा के अंदर क्या भरा है। फिर उस पर अमल करके देखना होगा, उस पर चलना होगा, उन वचनों पर चलना होगा। नहीं तो केवल श्री आरती बाहर हाथों में घूमती रहेगी, मन कहीं घूमता रहेगा, और आत्मा तो वैसे की वैसे दुखदायी अवस्था में कुरलाती रहेगी, भूखी और प्यासी। जिस तरह महापुरुषों के वचन है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो दह दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। मनवा तो दह दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। माला फिरती रहती है हाथों में, जीभ फिरती रहती है, जीभ उच्चारण करती रहती है, किसी भी प्रकार का नाम जपती हो जिह्वा। वचन फरमाने वालों ने अपने सुंदर शब्दों में साफ कर दिया है, बिल्कुल अक्षर अक्षर सिद्धता है उनके शब्दों में कि वो सच्चाई है। अंदर और बाहर का वातावरण अलग अलग है। कि हाथ में माला फिरती रहे, जीभ मुंह में फिरती रहे, और मन सात समंदर की दौड़ लगाता फिरे, घर घर में जाके धक्के खाता फिरे, कहाँ का कहाँ मोह माया में रचता पचता फिरे, लिपटा फिरे माया में। ये सुमरन नहीं है, ये भक्ति नहीं है। ना करने से अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन उतना ही पड़ा रहे, इसलिए ये कीमती मनुष्य जन्म की पेशकश प्रभु की तरफ से नहीं हुई। मुकम्मल लाभ होना चाहिए। अगर घर में एक कप चाय भी बनाते हैं
चाय की पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं, पानी भी डालते हैं, इलायची डालते हैं, सौंफ डालते हैं, सर्दियों के मौसम में अदरक भी डालते हैं। सब कुछ डालकर अगर उसको पूरा उबाला नहीं दिया गया, क्या चाय ठीक बनेगी? या सब कुछ डालने के बाद चीनी नहीं डाली तो क्या वो मिठास या वो जीभा का स्वाद बन पाएगा? सब महंगे महंगे सामान उसमें डाल दिए। या फिर कुछ चीज़ें कम भी हों, सौंफ ना डाले जाएं, इलायची ना डाली जाए, अदरक भी ना डाली जाए, पर्याप्त मात्रा में चीनी और पत्ती और दूध, पानी भी ना डाला जाए, तो भी उसको ठीक ठीक उकाला जाए, बहुत बढ़िया मस्त चाय बन जाएगी। क्योंकि गुणवत्ता वाले सबसे जो बढ़िया चीज़ है वो दूध है, और गुणवत्ता उसको उकालने में है। कोई कहता है कि पानी कम डालना, पानी डालो ही मत। तो इस तरह कोई सोच ले कि दूध डालो ही मत, पानी ही पानी डाल दो, तो वो भी चाय नहीं है। यानी जो तत्व की बात है, दूध है जो, वो पर्याप्त मात्रा में है, पूरा है। और फिर चाय पत्ती कम रह जाए तो कोई बात नहीं, चीनी थोड़ी कम हो तो कोई बात नहीं, पूरा उकाला जाए तो चाय बन जाएगी। भक्ति करने में जीव आत्मा को सुकून दिलाना है तो भक्ति का प्रवेश हृदय के अंदर होना चाहिए। आरती को हाथों में फिराया है, उसके अनुसार, उसके सहारे, उसको साथ में लेकर अपने अंदर प्रवेश करने का जज्बा, प्रवेश करने की ख्वाहिश। क्योंकि आरती को, श्री आरती पूजा को जो लिखा हुआ है पुस्तक में, उसको हाथ में लेकर अच्छी तरह से उसका अध्ययन करने की ज़रूरत है। एक बार नहीं, बार बार पढ़ने की ज़रूरत है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी हम इस दुनिया में हैं, पढ़े लिखे हुए, हर प्रकार से ज्ञान, जटिल से जटिल प्रश्नों का हल करने वाले हम इस दुनिया में आए हैं। कितनी क्लास हमने पास की है। श्री आरती पूजा को अगर समझ ना पाएँ, उस पर अमल ना कर पाएँ, तो ये मायावी पढ़ाई के क्या मायने हुए कि इतना परिश्रम करके पूरा जीवन पढ़ाई में लगाकर, पूरा जीवन अनुभवों में लगाकर, आरती की थाली को भी हाथ में घुमाकर अगर आत्मा को सुकून न दिला पाए, फिर कैसी आरती की हमने। और सतगुरु महाराज जी कहते हैं, पांचों नियमों की पालना करो, सारे सुख समाये हुए हैं। श्री आरती पूजा पांचों नियमों में एक पहला ये बड़ा नियम है। हम लापरवाहियाँ करते हैं। अगर सही इस्तेमाल शब्दों का करते हुए अंदर में जो जोत जल रही है, जिसको जलाने की ज़रूरत नहीं है, एक दिए से जैसे दूसरा दिया जलाया जाता है, एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई जाती है, बाहर की इस आरती से अपने अंदर की जोत को उजागर करना है, अंदर की जोत को जलाना है, जो जली हुई है लेकिन अंधेरे के कारण जो उस पर आवरण आ गए हैं, वो जोत जलती हुई नजर नहीं आती, उसका साक्षात्कार करना है इस बाहर की श्री आरती पूजा से। और भी ये श्री आरती पूजा श्री परमहंसों के आगे घूमने के कारण, उनके आगे श्री आरती पूजा नज़दीकी में खड़े होकर करने के कारण, जो वहाँ जो श्री गुरु महाराज जी की ओर से भक्ति की किरणें उसमें समाई हुई है, वही किरणें श्री आरती पूजा, श्री आरती की जोत में आती है। वही श्री आरती हम अपनी आँखों पर हाथ फेर कर लगाते हैं, उसकी नज़दीकी प्राप्त करते हैं। वो सारी भक्ति का प्रवेश हमारे अंदर होता है। हमें पता नहीं होगा तो हम उस नज़रिए से श्री आरती नहीं करेंगे, उस नज़रिए से श्री आरती नहीं फिराएंगे, उस नज़रिए से श्री आरती को अपने हाथों से, अपने आँखों के द्वारा प्रवेश नहीं कराएंगे, तो फिर क्या लाभ होगा, कैसे अंदर की ओर पहुँचेंगे। इसी प्रकार बाकी भी सारे नियम हैं।
भजन सुमरन की बात करें, भजन सुमरन करने के लिए एकांत वातावरण हो, किसी भी प्रकार से कहने का मतलब है कि अपने अंदर में जो भी हम एकत्र करना चाहते हैं, ये कीमती से कीमती वस्तु है। भजन भक्ति कीमती से कीमती है और ये जिस प्रकार से भी किए जाते हैं, जितना भी जोर से आवेश में आकर जिह्वा से उच्चारण करेंगे उसका लाभ हो ना हो, लेकिन जो भी कार्रवाई हो अंदरूनी हो, हार्दिक हो, प्रेम हो, हार्दिक हो, भक्ति हो, हृदय के अंदर प्रवेश हो, उसका सुकून भी हृदय के अंदर चाहिए। शरीर को सुकून नहीं चाहिए, शरीर को कोई सुकून दिला नहीं पाया। शरीर कुछ नहीं मांगता, शरीर को केवल रोटी कपड़ा देना होता है, उसको स्वस्थ रखने के लिए, चलाने फिराने के लिए। लेकिन शरीर को चमकाने में लगे रहें और आत्मा को तो मुरझाए सदियां व्यतीत हो गई है। इस मनुष्य जीवन में आकर भी क्या वो मुरझाई हुई रहेगी? क्या हम उसको मुरझाया रखेंगे? फिर जीवन का लक्ष्य हासिल कैसे होगा? 84 लाख योनियों से छुटकारा कैसे होगा? जीव आत्मा की खोज खबर ही नहीं हमें। भजन अभ्यास करना है। भजन अभ्यास जो श्री गुरु महाराज जी नित्य प्रति हिदायत करते हैं, और भजन अभ्यास के लिए अपने आप पर भरोसा करना मतलब श्री सतगुरुदेव महाराज जी पर भरोसा रखना, उनसे उनके श्री चरणों में श्रद्धा रखना। जमाने को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये इंसान जो भी कार्रवाई करता है दिखना चाहता है। आजकल देखें कि गुप्त जो भक्ति होनी चाहिए, भजन सुमरन की जो भक्ति होनी चाहिए, वो कम, और कहीं भी किसी प्रकार से भक्ति होती है वो सब अच्छी है। नाचना, कूदना, डांस करना, वो सब अपने आप में अच्छा है, लेकिन उसको अंदर भरने का तो कम से कम हमारा नज़रिया होना चाहिए। ये कवायद हमारी होनी चाहिए कि जो कुछ भी बाहर किया जाए, लेकिन एक सीधी सीधी बात है कि जितने भी मेल मिलाप हैं, जहाँ जहाँ भी संबंध हैं, जहाँ जहाँ से कांटेक्ट हैं, उन सब को लेकर अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता। जरूरत है अपने आप को अकेला बनाने की। हमारे अंदर हमारे परमात्मा हमारे अंदर मौजूद है। जीवात्मा और परमात्मा का मेल कराना है। दुनियावी जितने भी मेल है, हम हर वक्त चाहते हैं कहीं जाना हो, सत्संग में जाना हो तो कई एकत्र होकर जाते हैं। श्री आनंदपुर जाना हो तो इकट्ठे होकर ग्रुप बनाकर जाते हैं। तू भी चल, मैं भी चल, तुम चलोगे तो मैं चलूँगा। एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की खातिर अपनी तैयारी कैंसिल कर देते हैं, एक दूसरे की खातिर तैयारी बना लेते हैं और एक साथ रहते हैं, एक साथ चलते फिरते हैं। तो हम एक विचार करें कि हमारा प्रेम जो हार्दिक होना चाहिए वो कहाँ है, वो किसके साथ है? क्या श्री गुरु महाराज जी के साथ वो प्रेम हम कर रहे हैं? क्या हम अपनी आत्मा के लिए सोच रहे हैं? या कि इतना बड़ा कार्य श्री दर्शनों पर जाना और सुरती का बिखराव लगातार है, इधर जाना है, उधर जाना है, वो देखना है, ये देखना है, इतना कि श्री दर्शनों पर जाने के बाद वहाँ पहुँचे हुए हैं तो वह आसपास के इलाकों में कोई तीर्थ स्थल है, कोई पर्यटन स्थल है तो वहाँ पहुँच जाते देखने दिखाने के लिए। हमारी सुरती कहाँ है? उस पर कौन नज़र करेगा? हमको अपनी सुरती को घेर घेर कर लाना है, अंतर्मुखी होना है। महापुरुषों ने फरमा दिया है, हम क्यों दिखने दिखाने की चिंता करते हैं? सतगुरु पे भरोसा करें, वो अपने आप दिखा देंगे जिसको दिखाना होगा। और जो महापुरुषों ने जो वचन फरमाए कि भक्ति करे पाताल में, इस लोक की बात नहीं की उन्होंने, पाताल लोक की बात कही कि अगर पाताल में बैठकर गुरुमुख
गुरु महाराज का प्रेमी कोई भजन करता है, भक्ति करता है पाताल में बैठकर, यानी इस लोक का उसे कोई भी नहीं देख रहा, क्या घर वाले क्या बाहर वाले, इस लोक में वो बैठा नहीं है, पाताल में बैठा हुआ है। ऐसा सतगुरु जी उसके लिए भक्ति का विस्तार दिखाते हुए उस पर इतनी कृपा करते हैं कि उसकी प्रसिद्धि आकाश में हो जाती है। पाताल में तो होगी ही होगी, इस लोक में भी होगी, आकाश लोक तक उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। ऐसे सतगुरु का हमारे सिर पर साया है। हम एक बार विचार करके देखें कि हमें किसी को दिखना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, किसी से कुछ बताना नहीं है, धीरे धीरे अपने आप में स्थित होते चले जाना है, अपने आप में, यानी अपने आप को सिकोड़ते हुए संसार से, अपनी सुरती को सिकोड़ते हुए, अपनी सुरती को एकाग्र करते हुए। नित्य प्रति हम सुनते हैं सत्संग की शुरुआत में कि अपनी चित्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने सन्मुख विराजमान श्री परमहंसों के दिव्य स्वरूप को, दिव्य झांकी को अपने मन मंदिर में बसाते हुए जयकारा लगाना है। तो हम इस प्रकार के शब्दों पर अमल करें कि वो प्रवृत्ति हमारे अंदर कब पैदा होगी, उस प्रकार से कब हमारा चिंतन शुरू होगा, उस प्रकार से कब हम भजन भक्ति में पदार्पण करेंगे। और वक़्त का तो पता नहीं है। बहुत बड़ी भूल हम कर जाते हैं कि जो हम चाहते हैं कि हम दिखें, हम दिखते रहें, सबको पता लगना चाहिए कि हम भक्ति कर रहे हैं, सबको पता लगे कि हम आए हैं। लेकिन जो दिखता है वो यूं ही रह जाता है, फलीभूत नहीं होता। जो छुपता है वही फलीभूत होता है, वही उगता है। इसके ये भी मतलब होते हैं कि अपनी हस्ती को मिटाना है, अपने आप को छुपाना है, यानी अपने आप को मिटाना है। हम नहीं हैं, हम हैं ही नहीं। अगर हम किसी से दिखाने का ख्याल भी मन में पैदा करते हैं तो इसमें यही लगता है कि मैं हूँ। इस मैं को मिटाना यही है कि अपने में स्थित होना ही अपनी मैं को मिटाना है, अपनी सुरती को अंतर्मुखी करना ही अपनी मैं को मिटाना है। अपने अंदर हो जाओ। दिखने दिखाने की, जैसे फरमाते हैं कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। कि अगर हमें कोई पद की प्राप्ति करनी है, अगर भक्ति को संपूर्ण तौर पर प्राप्त करना है, प्रभु का घट में दीदार करना है, तो अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा। अपने आप को मिटा दो, प्रभु प्रकट हो जाएंगे। अपने आप को मिटा दो, अपना अस्तित्व मिटा दो, अपनी मैं को मिटा दो, अपनी खुदी को मिटा दो। ज्यों के त्यों सतगुरु हमारे सामने हो जाएंगे, हमारे रोम रोम में महसूस होने लगेंगे। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। जैसे कि दाना, गेहूं का दाना, अनाज का दाना खाक में मिलकर, दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। कि धरती के अंदर जो दाना छिप जाता है, गुम हो जाता है, अपने आप को अंदर छुपा लेता है, जिस दाने के ऊपर नीचे मिट्टी आ जाती है, मिट्टी जिस दाने को अपने दामन में छुपा लेती है, फिर उस दाने पर जो हवा पानी सब असर होता है, तो वही दाना ही तो अंकुरित होता है। उसी में से वही दाना जड़ पकड़ता है और उसी दाने से फसल निकलती है।
जो दाना ऊपर ऊपर बाहर पड़ा रह जाता है, ये तो एक जड़ वस्तु की बात है। इसके इशारे से सीखना पड़ता है। महापुरुष किसी भी प्रकार से जड़ वस्तुओं से भी हमें शिक्षा लेना सिखाते हैं कि जिस प्रकार दाना जो छुप जाता है, कुदरत उसको ऊपर दिखाती है, सारी दुनिया देखती है कि यहाँ पर दाना बोया गया था। एक एक दाने की वही दाने फलते फूलते हैं जो जमीन के अंदर छुप गए थे, और जो दाने ऊपर रह गए थे वो तो देखते ही देखते सूख जाते हैं। घास फूस के अंदर ही वो समेट कर फिर उसको कहीं ना कहीं जलाया ही जाता है। अंत में वो किसी काम के नहीं। क्या हम चाहते हैं कि हमें फलीभूत होना है, हमने अपने हृदय के अंदर भक्ति के बीज का बीजारोपण करना है और भक्ति की फसल को लहलहाता हुआ हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं और परलोक तक उसकी शाखाएं चली जाएं, ऐसा चाहते हैं तो संतों महापुरुषों ने फरमा दिया है। हम क्या कर रहे हैं ये हमें देखना, क्या हम दिखाना चाहते हैं? हर प्रकार से हम दिखाना चाहते हैं कि मैं हूँ, मैंने किया। बेशक ये इंसान की फितरत हो सकती है, लेकिन इसको मिटाना तो पड़ेगा, इससे बाहर निकलना तो पड़ेगा, आडंबरों को छोड़ना तो पड़ेगा। केवल और केवल सतगुरु का ही ख्याल अपने अंदर हो, सतगुरु से मिलने की तड़फ अंदर हो, और अंदर में ही सतगुरु को पाने की तड़फ बढ़ती चली जाए, और अंदर ही खोज होती रहे कि जिन सतगुरु को मैं बाहर दर्शन करके आता हूँ वो अंदर में कहाँ विराजमान हैं, क्यों नज़र नहीं आते। वो भजन सुमरण के माध्यम से उसकी खोज करनी है। श्री आरती पूजा हम करते हैं, स्वरूप के दर्शन करते हैं, उसी को फिर अंदर गोता लगा करके महसूस करने की ज़रूरत है, खोज करने की ज़रूरत है कि अंदर ये आरती पूजा हो रही है कि नहीं। जो कि कहा जाता है सत्संग में, वचनों में, कि यही आरती बहुत सी मधुर आवाज़ों के साथ अपने अंदर में हो रही है। खोज करने की आवश्यकता है। जब इस प्रकार के ख्यालात अपने अंदर आ जाएं, अंदर से जुड़ाव होने लगे, अंदर की कार्रवाई होने लगे, सुरती अंतर्मुखी होने लगे, संसार से उपरामता होने लगे, जन जन से जो वार्ता हम करते हैं, कितने कितने समय तक फ़ोन पर लगे रहते हैं, थोड़ी देर में उससे बात करते हैं, थोड़ी देर में उससे बात करते हैं। जिससे भी बात करें, श्री गुरु महाराज जी अपने वचनों में, श्री परमहंस दयाल महाराज जी, श्री प्रथम पातशाही गुरु महाराज जी ने महातपोनिधि ब्रह्मनिष्ठ प्रातः स्मरणीय श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने एक बार फरमाया कि हम तो उनसे मिलकर प्रसन्न होते हैं जिन्हें भगवान के भजन में रुचि है। यानी मिलना मिलाना उन लोगों से लाभदायक होता है जिनमें जिज्ञासा हो, नाम और भक्ति की कमाई की लगन हो, ताकि इस प्रकार के मेल मिलाप से भक्ति में दृढ़ता आए। और कथन किया, प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। सत्पुरुषों के चरित्र सारे संसार के लिए शिक्षाप्रद होते हैं। श्री महाप्रभु जी के उपरोक्त एक ही वचन से स्पष्ट होता है कि उनकी नज़र में धनी और दीन, यानी गरीब और अमीर एक ही समान थे। आज भी श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी भी, जिनकी नज़र में गरीब और अमीर एक ही समान में,
एक ही समान है और यही उनका सच्चा स्वभाव है कि भक्ति परायण गुरुमुख प्रेमियों से अधिक प्रेम करते हैं, प्रसन्न होते हैं उनसे मिलकर। जिन्हें भगवान के भजन में रुचि है उनसे अधिक मिलना चाहते हैं, अधिक से अधिक उन पर कृपा दृष्टि करते हैं। ये कुदरती नियम है, शायद ये उनके भी बस में नहीं, क्योंकि भक्ति अपने आप भगवान को खींचती है, अपनी ओर आकर्षित करती है, और भगवान भी भक्ति वाले हृदयों को अपनी ओर खींचते हैं। प्रेमी से प्रेमी मिले, गुरु भक्ति दृढ़ होए। इतिहास बताता है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने दुर्योधन के पकवानों को त्याग कर भगत विदुर के घर में बिना नमक के साग का बहुत रुचि से भोग लगाया। दुर्योधन के भव्य राजप्रसाद में निवास न करके विदुर जी की कुटिया में रात बिताई। यही तो कारण है, भक्ति भाव देखते हैं। दुर्योधन ने भगवान से प्रश्न किया, ना तो आप मेरे राजप्रसाद में ठहरे और ना ही मेरे यहाँ का भोजन स्वीकार किया, इसका क्या कारण है? भगवान ने सुंदर उत्तर दिया। उसका वर्णन शास्त्रों में कई सत्पुरुषों ने किया है। एक जगह वर्णन है, राजन कौन तुम्हारे आवे, ऐसो भाव विदुर को देखियो, ओ गरीब मोहे भावे। हस्ती देख भरम ते भूला, स्त्री भगवान न जानिया, तुमरो दूध विदुर को पानो, अमृत कर में मानिया। खीर समान साग में पाया, गुण गावत रैन बिहानी, कबीर को ठाकुर आनंद विनोद, जाति न काहो की मानी। अर्थात हे महाराजा दुर्योधन, तुम्हारे पास कोई क्यों आए जबकि तुम्हारे हृदय में राज्य का अहंकार है? परंतु विदुर जी की दीनता, नम्रता और भक्ति भावना को देखकर मेरा दिल उन पर रीझ गया। हे राजन, तुम तो अपने राज मद के भ्रम में पड़कर ऐसे भूल गए हो कि श्री भगवान को भी नहीं जानते। परंतु विदुर जी के हृदय में भगवान का अत्यंत प्रेम है। इसी कारण तुम्हारे घर के दूध को त्याग कर विदुर के घर के पानी को मैंने अमृत करके माना, और साग को, जो साग विदुर के घर खाया, उस साग को खीर के समान जानकर बहुत प्रेम से खाया। परमात्मा के गुणानुवाद गाते हुए रात बहुत सुख से व्यतीत की। परम संत श्री कबीर साहब जी भी कथन करते हैं कि प्रभु को सदा प्रभु को श्रद्धालु भक्त ही प्यारे होते हैं, किसी की जाति पाति को नहीं देखते, और जाति पाति को ना देखते हुए वे केवल उसकी श्रद्धा भावना निहार कर उस पर दयाल हो जाते हैं। संत पलटू साहब जी भी कथन करते हैं, साहेब के दरबार में केवल भक्ति प्यार, केवल भक्ति प्यार, साहेब भक्ति में राजी। कितने सुंदर सुंदर वचन महापुरुषों ने भक्तों के बारे में लिखा है कि परमात्मा के दरबार में ना तो किसी की जाति पाति पूछी जाती है, ना धर्म अथवा कोई देश पूछा जाता है कि तुम कहाँ से हो, किस धर्म को मानने वाले हो, किस देश के निवासी हो, ना वहाँ धन संपत्ति के बारे में चर्चा होती है। श्री गुरु महाराज जी के पास गुरुमुख प्रेमी हम जब जाते हैं, क्या कोई हमसे पूछता है कितने रुपए मत्था टेकना है, कितने रुपए लाए हो? या श्री गुरु महाराज जी से सामना हो तो क्या वो पूछते हैं तुम्हारी कौन सी जात है, तुम सुंदर हो, कुरूप हो, कौन से देश से हो, हिंदू हो, मुसलमान हो? क्या कभी किसी से पूछा श्री गुरु महाराज जी ने, या किसी को कभी लगता हो कि वहाँ पर भेदभाव, श्री गुरु महाराज जी के आगे कोई भेदभाव होता है? श्री गुरु महाराज जी किसी से भेदभाव करते हैं, या श्री गुरु महाराज जी किसी से कुछ मांग करते हैं? फिर भी लाइनें लगी हुई हैं श्री गुरु महाराज जी के आगे, हाथ बांधकर गुरुमुख प्रेमी खड़े हैं। कृपा करो, कृपा करो, अपनी भेंटा
स्वीकार हो जाए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में, हाथ जोड़कर सिर झुकाकर खड़े हुए हैं लाइनों की लाइनें। श्री आनंदपुर धाम दरबार का कण कण सुकून हमारे हृदय के अंदर भर रहा है, क्योंकि वहाँ गुरमुखों, प्रेमियों, संतों, महापुरुषों के खून और पसीने से श्री आनंदपुर दरबार की रचना हुई है। क्यों वहाँ पर पहुँचते ही दिन वार सब भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रहता। जिस प्रकार संसार में रहते हुए अपनी शुद्ध को भुलाने की हम कोशिश करते हैं तो भूल नहीं सकते, शुद्ध बुद्ध भुला नहीं सकते अपनी। वहाँ अपने आप अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं, पता नहीं होता कि आज क्या वार है। केवल श्री गुरु महाराज जी आ गए, श्रीकार आ गई, वहाँ पर लंगर का समय हो गया, श्री आरती का समय हो गया, दर्शन हाल का समय हो गया, आज भंडारा है, आज लंगर है, शांति भवन में आज आरती है। श्री गुरु महाराज जी वहाँ पर हल्ला करवा रहे हैं, वहाँ लीला कर रहे हैं। आज श्री गुरु महाराज जी ने मौसमियाँ लुटवाई, आज श्री गुरु महाराज जी ने अनार लुटाए, श्री गुरु महाराज ने पपीते लुटा दिए, श्री गुरु महाराज ने वेपर लुटा दिए, टॉफियाँ लुटा दी। श्री गुरु महाराज ने वहाँ श्री कार रोकी जहाँ कार का हॉर्न बजता है, जहाँ श्री गुरु महाराज जी आते हैं। दूर दूर गलियों में खड़े हुए गुरुमुख प्रेमी भाग करके ढूंढते हुए आ जाते हैं कि हॉर्न कहाँ बजा था। ये होता है शुद्ध को भुलाना, कि वहाँ अपने आप ये सब कुछ होता है। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की कृपा है, हमारे श्री गुरु महाराज जी की कृपा हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, करी रहे, और यही उनकी कृपा अपने साथ हमें लोक से परलोक के सफ़र में साथ ले जाए और अपने चरणों में हमें वास दे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।